दोस्तों, अगर आप सोने में निवेश करते हैं या आने वाले दिनों में गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटों के भीतर सोने ने ऐसा खेल दिखाया जिसने दुनिया भर के निवेशकों को हैरान कर दिया। पहले सोना तेजी से टूटता हुआ दिखाई दिया, फिर अचानक बाजार ने ऐसी पलटी मारी कि दिन खत्म होते होते सोना फिर मजबूती के साथ बढ़त में बंद हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ जिसने कुछ ही घंटों में पूरे गोल्ड मार्केट की दिशा बदल दी? क्या ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव इसकी वजह बना? क्या अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले ने बाजार का पूरा मूड बदल दिया? आज हम आपको बताएंगे आखिर आने वाले दिनों में सोना नई रिकॉर्ड ऊंचाई बनाएगा या फिर बड़ी गिरावट का खतरा अभी भी बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। सबसे पहले बात करते हैं उस उथल पुथल की जिसने कुछ ही घंटों में अरबों रुपए के निवेश का समीकरण बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते दिन की शुरुआत कमजोर रही, सोने पर लगातार दबाव बना रहा और निवेशकों को लगने लगा कि अब बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अचानक बाजार ने यू टर्न लिया, खरीदारी लौट आई और दिन खत्म होने तक सोना एक बार फिर मजबूती के साथ बढ़त में बंद हुआ। अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल देर रात मध्य पूर्व से एक बेहद बड़ी खबर सामने आई। ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला करने की कोशिश की। हालांकि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इस घटना ने पिछले करीब 2 सप्ताह से लागू युद्ध विराम को खत्म कर दिया। युद्ध विराम खत्म होते ही सबसे पहला झटका कच्चे तेल के बाजार को लगा। जो क्रूड ऑयल पिछले कुछ दिनों में करीब 14% तक टूट चुका था, वही एक ही दिन में करीब 7% उछल गया। और जैसे ही तेल महंगा हुआ, बाजार में महंगाई बढ़ने की चिंता फिर लौट आई। यही वजह रही कि शुरुआती कारोबार में निवेशकों ने सोने में मुनाफा वसूली शुरू कर दी और कुछ समय के लिए कीमतों पर दबाव साफ दिखाई दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिन का सबसे बड़ा फैसला अभी आना बाकी था। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर टिकी हुई थी। हर निवेशक यही जानना चाहता था कि क्या अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाने जा रहा है या फिर फिलहाल राहत देगा। आखिरकार फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% के दायरे में ही बरकरार रखने का फैसला किया। यानी फिलहाल ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं। बस यही फैसला आते ही बाजार का पूरा माहौल बदल गया। निवेशकों ने दोबारा सोने में खरीदारी शुरू कर दी और कुछ ही घंटों के भीतर सोने ने शानदार वापसी कर ली। लेकिन ये तेजी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त रुख अपनाया, जिससे बाजार ने हॉकिश माना। इतना ही नहीं, फेड की नीति तय करने वाली समिति के 3 सदस्यों ने भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया। यानी साफ संकेत मिल गया कि आने वाले महीनों में अमेरिका फिर ब्याज दरें बढ़ा सकता है। बस यही खबर सामने आते ही एक बार फिर निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी और सोने में दोबारा दबाव देखने को मिला। हालांकि दिन के आखिरी कारोबारी घंटे में खरीदारी फिर लौट आई और आखिरकार सोना बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा। अब बात करते हैं भारत के बाजार की। 30 जुलाई दोपहर करीब 2 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर 5 अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना 265 रुपए की तेजी के साथ 1,43,545 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी 563 रुपए की गिरावट के साथ 2,16,916 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। अब अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो बाजार एक बेहद अहम संकेत दे रहा है। निचले स्तरों पर खरीदार लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यानी जैसे ही सोना गिरता है, निवेशक खरीदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन ऊपरी स्तरों पर अभी भी मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से हर तेजी के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। यानी साफ है कि फिलहाल सोने की चाल सिर्फ मांग और सप्लाई से तय नहीं होगी। मध्य पूर्व का तनाव, कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिका की ब्याज दरें, फेडरल रिजर्व के अगले संकेत और वैश्विक निवेशकों का भरोसा, यही 5 बड़े फैक्टर आने वाले दिनों में गोल्ड मार्केट की दिशा तय करेंगे। अगर इनमें से किसी एक मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव होता है तो सोने की कीमतों में फिर जोरदार हलचल देखने को मिल सकती है।
यानी अगर आपने सोने में निवेश किया है या आने वाले दिनों में खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो अब हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगले कुछ दिन तय करेंगे कि सोना नई रिकॉर्ड ऊंचाई बनाएगा या फिर निवेशकों को एक और बड़े झटके का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की पार जाएगा या फिर कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बिजनेस, शेयर बाजार, सोना चांदी और अर्थव्यवस्था की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।